बिहार में 2026 में पंचायत चुनाव होना है, जिसे लेकर बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। अब सीटें बदल जाएगी। जितनी भी आरक्षित सीटें हैं उनके आरक्षण के आधार में परिवर्तन हो जाएगा। जनगणना के आधार पर, जो नई जनगणना हुई है उसके आधार पर सीटें आरक्षित होगी। तो चुनाव लड़ने वाले मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य लोग पहले से कान खोलकर सुन लीजिए कि अब बदलाव होना जरूरी है। सभी आरक्षित सीटों के, जो आरक्षित सीटें हैं उनका आरक्षण लेवल बदल जाएगा। अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित पदों पर होगा बदलाव। यह साफ हो गया है कि अब सभी आरक्षित पदों पर बदलाव होगा, और किन किन पदों पर बदलाव होगा और कहां कहां बदलाव होगा और कैसे बदलाव होगा, क्या मानदंड होगा, यह पूरी बातों को जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र का खास कार्यक्रम गांव की सरकार। गांव की सरकार में हम पंचायती राज विभाग से जुड़े तमाम तरह की खबरें, वहीं गांव ग्रामीण जीवन से जुड़े हर तरह की जानकारी आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। तो इस बार पंचायत चुनाव को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया। इससे पहले हमने अपडेट दिया था कि परिसीमन में बदलाव हो सकता है, पंचायतों के आरक्षण में बदलाव हो सकता है, लेकिन जो नया अपडेट आया है कि आरक्षण किस आधार पर दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा, इस पर हम नजर डाल लेते हैं। अभी चिट्ठी जो निकलकर सामने आई है, बिहार में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 2026 में होगा त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव। विधानसभा चुनाव 2025 के बाद अगले वर्ष 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया जाएगा। आगामी पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित कोटि के पदों में के चक्र में बदलाव होगा। रोटेशन सिस्टम के आधार पर बदलाव होगा, चक्र में बदलाव किया जाएगा। पिछले 2 चुनावों में जिन पदों पर जिस कोटि के प्रत्याशी को आरक्षण का लाभ दिया गया था, अब वहां पर आरक्षण का चक्र बदल जाएगा, साइकिल बदल जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को अधिकतम 50% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। मतलब 50% आरक्षण का जो सीमा था उसको बरकरार रखा जाएगा। राज्य में होने वाली पंचायत चुनाव में तीसरी बार आरक्षण के चक्र में बदलाव होगा। पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान में प्रावधान है कि लगातार 2 आम चुनावों के बाद आरक्षण के चक्र बदलाव किया जाता है। वर्ष 2006 में पहली बार सभी पदों का आरक्षण चक्र बदला गया था, जिसका चक्र 2011 के आम चुनाव में समाप्त हो गया था। वर्ष 2016-2021 में पंचायत आम चुनाव एक पद पर लगातार 2 बार जिस कोटि के प्रत्याशी को आरक्षित किया गया था उसमें काफी बदलाव होगा। अब देखा जाए कि गाइडलाइन के अनुसार तय होगा सीटों का आरक्षण, लेकिन उससे पहले जरा डालते हैं कि जनगणना के आधार पर नए सिरे से मिलेगा लाभ। आपको जनगणना के आधार पर लाभ दिया जाएगा। और इधर पद के लिए 2021 में पद आरक्षित थे, उसे समाप्त कर जनगणना के आधार पर चुनाव के लिए जो 2021 में पद आरक्षित थे उसमें सुधार कर दिया जाएगा। उसके समाप्त कर जनगणना के आधार पर नए सिरे से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को उसकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। हो सकता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सीटों में इजाफा किया जाए, बढ़ोतरी किया जाए। पिछड़े वर्गों का सीट कम सकता है, सामान्य कोटि का सीटें घट सकती है, लेकिन जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सीटों में बढ़ोतरी किया जा सकता है जनगणना के आधार पर। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में
क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की आबादी 25% है तो वहां उस कोटि के पदों का आरक्षण 25% होगा। शेष पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को 20% के निकट होगा। पदों का आरक्षण जिला दंडाधिकारी विहित रीति से तैयार करेंगे। मतलब कि इनके लिए एक दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा जिले में, जो तय करेंगे कहां जिसकी आबादी है उस हिसाब से उतने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा अपडेट है। और इधर आरक्षण की गाइडलाइन के अनुसार पंचायत सदस्यों का आरक्षण ग्राम पंचायत के कुल पदों के आधार पर तैयार किया जाएगा, जबकि मुखिया के पदों का आरक्षण एक पंचायत समिति के अंदर आने वाली ग्राम पंचायतों के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार से पंचायत समिति के सदस्यों का आरक्षण उस पंचायत समिति के कुल सदस्यों के आधार पर तैयार किया जाएगा। प्रखंड प्रमुख का आरक्षण प्रत्येक जिला के कुल पदों का 50% होगा। इसी प्रकार से जिला परिषद सदस्यों का आरक्षण हर जिले के कुल सदस्यों की संख्या का 50% होगा। जिला परिषद अध्यक्ष के पदों का आरक्षण राज्य के जिला अध्यक्षों के कुल पदों का 50% होगा। मतलब अगले वर्ष अब वर्ष 2006 में जो आम चुनाव का चक्र बदल जाएगा 26 में, और जहां पर कोटि के प्रत्याशियों का यह चक्र में बदलाव किया जाएगा। तो बहुत बड़ा अपडेट है। पहला इसमें जो प्रमुख बिंदु है कि पहले तो जो भी आरक्षित सीटें हैं उनमें बदलाव होना ही है और तय है। और वहीं जनगणना के आधार पर आरक्षण तय किए जाएंगे। जनगणना में जिस कोटि के ज्यादा संख्या होगा उतना प्रतिशत, जितनी संख्या होगी उतना प्रतिशत उनको आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षित उनको किया जाएगा उनके सीटों का। और वही जो गाइडलाइन बनाया गया है उस गाइडलाइन के कुल पदों का 50% आरक्षित होगा, जो विभिन्न आरक्षण कोटि में बांटा जाएगा। महिला में अति पिछड़ा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में माने 50% सीटें जरूरी है कि उनको बांट दिया जाएगा, आरक्षित कर दिया जाएगा। तो उन 50% में थोड़ा सा इसको समझने का भी प्रयास कीजिएगा कि अगर पहले पूरे जितने पद हैं उसका 50% महिलाओं के लिए हो जाएगा, और फिर जो और 50% जो पद होंगे वह महिला पुरुष मिला के आरक्षित हो जाएंगे। तो बहुत ही कठिन गणित है और इसको अब गाइडलाइन जो बना दिया गया है उस गाइडलाइन के अनुसार ही आपको इस अगला जो 2025 में त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव होगा उसके अनुसार सीटों को आरक्षित किया जाएगा। तो बिगुल बच चुका है। अगर चुनाव लड़ने वाले हैं आप तो आप पहले तय कर लीजिए कि आपके यहाँ जो आरक्षित अगर सीटें हैं तो क्या यह 2 साल का टर्म पूरा कर लिया है। अब यह भी देख लीजिएगा कि किसको मौका नहीं मिला है। जनरल को मौका मिल गया, पिछड़ा को मिल गया, अति पिछड़ा को मिल गया, अनुसूचित जाति को नहीं मिला है। तो अनुसूचित जाति के लिए इस बार उनका आरक्षण तय माना गया है। एक बात और ध्यान देना है कि अगर उस क्षेत्र में जिस जाति की संख्या ज्यादा है, जिस कैटेगरी की, पूरे ओवरऑल मतलब एक प्रखंड में मान लिया 10 मुखिया का चुनाव होना है तो 10% का उतना प्रतिशत है। 10 मुखिया में से मान लिया है कि 20% अनुसूचित जाति का संख्या है तो 2 मुखिया का पद आरक्षित हो जाएगा। तो इस गणित को समझिए, आप खुद ही तय कर सकते हैं कि आपके प्रखंड में, आपके पंचायत में कौन सीटें किसके लिए आरक्षित हो सकती है। और इसी तरह से जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब किसी तरह का सवाल आपके मन में है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।